अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी फिंगर पकोड़ा की, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और सबसे बड़ी बात बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, जिनको मैं कटिंग कर लूँगी और कटिंग किस तरीके से करना है वो आप लोग देख लीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही इजी, तो स्किप मत कीजिएगा, रेसिपी को एंड तक देखिएगा तो यकीन करें बहुत मज़े की बनने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए जी, ये देख लें, इसको बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में कटिंग करना है हमने, बिल्कुल इतना बारीक। चलिए अब मैं इसको जल्दी जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ तमाम आलूओं को, तो उसके बाद हम अगले इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। चलिए जी, आलू मैंने कटिंग कर ली। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको मैंने लच्छेदार काट लिया है 1 टेबलस्पून। ठीक है, बारीक नहीं काटनी, थोड़ी सी मोटाई में रख के काटनी है, क्योंकि इसमें और कोई स्पाइस नहीं जाना, जस्ट सब्ज़ मिर्चों का ही स्पाइस है इसमें। तो ये बहुत मज़े के, बहुत ही यमी बनने वाले हैं जी। और यहाँ पर फ्रेश धनिया लिया है जी मैंने 1 टेबलस्पून, जिसको मैं बहुत बारीक चॉप कर लूँगी और चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। चलें जी, यहाँ पर मैंने लिया है जी बेसन 1 कप, मैदा 1/3 कप। इसमें बेसन जितना लेंगे उसका तीसरा हिस्सा हम मैदे का ऐड करेंगे। बेकिंग सोडे, चुटकी बेकिंग सोडे को हम 1 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके तो डाल देंगे। डाल तो हम जिस पानी के साथ इसको हमने बैटर को तैयार करना है उसमें भी सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा सा इजी हो जाता है। चलें, अब इसको हम जितना पानी हमें रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम इसका बैटर तैयार करेंगे। नमक यहाँ पर मैंने 2.5 टीस्पून डाल दिया है। और ये जी इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाना, बस इसके बैटर को हमने तैयार करना है। पानी को डालते जाएंगे ग्रेजुअली और मिक्स करते जाएंगे। हमने इसको इतना पतला नहीं करना कि ये जब हम ऑयल में डालें तो ये बिखर जाए। हमने इसको इतनी थिक कंसिस्टेंसीज में रखना है कि जब हम इसको जिस जगह पे ऑयल में डालें ये उसी जगह पे ठहर जाए, और जब हम इसको चम्मच पे लें तो ये बहुत थिक हो कि चम्मच से भी हिले नहीं। ठीक है, चलें जी, अब इसको जल्दी जल्दी से बैटर को तैयार करते हैं और तैयार करके हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। जी बैटर तैयार हो चुका है, यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो चुका है। इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा बैटर इसमें डाल के देखेंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त ऑयल गर्म है। अब हमने पकोड़ों को पहले हाफ़ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। ये देख रहे हैं आपने बैटर चम्मच पर लिया है, बहुत मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, लेकिन वो बिखरा नहीं उसी जगह पर। ये देखिए, इतना ज़्यादा बैटर आपने लेना है और पकोड़े डालते जाने हैं। और जैसे ही ये हाफ़ फ्राई हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। और कितना हाफ़ फ्राई करना है, किस हद तक इसको कलर देना है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी और 100% श्योरिटी के साथ कि ये बहुत मज़े की बनेगी। और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इसको हमने हाफ़ फ्राई कर लिया है। इसको अब हम निकाल लेंगे प्लेट में, और प्लेट में निकालने के बाद बाकी के बैटर के भी मैं इसी तरह पकौड़े तैयार कर लूँगी। और तैयार करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। चलिए जी, जल्दी जल्दी से बाकी सारे बैटर के भी पकौड़े तैयार हो गए हैं, तो चले आए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस तरह का बिल्कुल नीचे से प्लेन चिपटा सा बर्तन लेना है और हमने पकोड़े को कटिंग बोर्ड पे रख के प्रेस कर देना है। इतना प्रेस करना है कि वो एक राउंड सी शेप में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने प्रेस करना है।
प्रेस करने के बाद हम इनको कटिंग करेंगे फिंगर शेप में। जो ज़्यादा बड़े होंगे उनको हम 3 स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा उसको जस्ट हम 2 स्लाइसेस में रहने देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम इनको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम दोबारा से ऑयल को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। चलें जी, अब इनको जल्दी जल्दी से हम फ्राई कर लेते हैं और इनको बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेते हैं, साथ ही हो जाएंगे क्रिस्पी। तो हम इनको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। और देखा दोस्तों कितनी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और कितनी जल्दी ये पकौड़ा तैयार हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। मेरा इंस्टा पेज भी मेरे इसी चैनल नेम से है, कुकिंग विद बिया उस्मान से, और मेरा फेसबुक पेज भी इसी नेम से है। तो मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहें वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। चलें जी, इनको अब मैं सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ और फिर हम इसका लास्ट एक क्लोज़अप और फिर हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर मैं आपसे साथ ही इजाज़त चाहूँगी। ये देखें जी, इतनी ज़बरदस्त लुक है, इतना ज़बरदस्त कलर आया है और इतना क्रंची है, इतना क्रिस्पी पकौड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती। चलें हैं इसको अब टेस्ट करते हैं। आप यकीन करें जब इसमें से सब्ज़ मिर्चों की भीनी सी खुशबू उठी और इसका जो सब्ज़ मिर्चों के साथ एक टेक्सचर आता है, कमाल हो जाता है इस पकौड़े के टेस्ट का। तो चलें इसको जल्दी से ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।